हेलो बच्चों। तो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ करियर हाइट्स। और आज का जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि इज मैथ्स नेसेसरी इन क्लास 11 फॉर परस्यूइंग सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन परस्यू करने के लिए क्या सर मैथ्स एक नेसेसिटी सब्जेक्ट है क्या? आज का पूरा वीडियो इसी पे बेस्ड है कि क्या मेरे को सर मैथ्स ऑप्ट करनी है अगर मेरे को सीए फाउंडेशन ऑप्ट करना है साथ में। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए क्लास यूजफुल है जो अभी क्लास 10th में है और 10th से दे आर मूविंग टू क्लास 11th। तो अगर आप क्लास 10th में हो और 11th में कॉमर्स एज सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो और आपके ही मन में है कि मेरे को सीए करना है, तो आज का वीडियो देखे बिना जाना नहीं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी चीजें मैं आपको आज ऐसी बताने जा रहा हूं जो आपके लिए क्वाइट यूजफुल रहेगी। अब बच्चों, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन क्लास 11th। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर उस लिंक को चेक कर सकते हो। और बेटर है अगर वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आओगे तो आपके माइंड में और सब्जेक्ट का क्लैरिटी रहेगा। बट आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे, क्या मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नेसेसिटी है क्या सर क्लास 11th में अगर मेरे को सीए करना हो तो। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है और काफी बच्चे और काफी पेरेंट्स इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए आज लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं और मैं एक बहुत अच्छे से इस कॉमर्स स्ट्रीम को समझता हूं। तो आपको मैं आज मेरे पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्या मैथ्स लेना नेसेसिटी है क्या। अब देखो, सबसे पहले तो अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो बच्चों यहां पर एक चीज समझना, कौन सी मैथ्स। तो यहां मैं बात करता हूं मैथ्स, दो तरह की मैथ्स है आपके पास 11 में, एक तो कोर और एक अप्लाइड। तो यहां ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाइड मैथ्स की, कोर मैथ्स कॉमर्स स्ट्रीम के लिए नहीं है। तो अगर आपका स्कूल आपको फोर्स कर रहा है कोर मैथ्स लेने के लिए, देन डोंट टेक कोर मैथ्स एज सब्जेक्ट। बच्चों, कोर मैथ्स आपके लिए नहीं है, कोर मैथ्स नहीं लेना। आपके लिए जो मैथ्स है वो है मेनली अप्लाइड मैथ्स। अब सर क्या मैथ्स नेसेसरी है सीए करने के लिए? तो मेरा आंसर है पहला तो नो, नहीं नेसेसिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि सर अगर हम मैथ्स लेंगे तो हमारा और अच्छा होगा, तो वहां भी मेरा आंसर है नो, जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सीए परस्यू कर रहे हैं और लगभग लगभग 80% बच्चे ऐसे सीए परस्यू कर रहे हैं जिनके पास मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि, और यहां मैं क्या सजेशन दूंगा, तो मेरा सजेशन अगर आप जानना चाहोगे कि सर क्या मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा सजेशन में जनरली रहता है कि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, बट बोर्ड के अंदर लेना नहीं चाहिए। सर ये समझ नहीं आया। बेटा देखो, आप एक चीज समझो, आज अगर आपको सीए फाउंडेशन करना है और साथ में 11 12 भी करनी है, तो ऑलरेडी 11 12 के आपके पास में अकाउंट्स है, बिजनेस है, इको है, देन यू हैव इंग्लिश। सीए फाउंडेशन में आपके पास अकाउंट्स है, लॉ है, देन मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, एंड देन यू हैव अगेन इकोनॉमिक्स। अब आप एक चीज समझो, जो पांचवा पेपर आप यहां लेने जा रहे हो, इट कैन बी इधर मैथ्स, इट कैन बी इधर फिजिकल, इट कैन बी इधर एंटरप्रेन्योरशिप। और ये तीन का ही ऑप्शन मैं क्यों दे रहा हूं वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बना रखा है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर क्लास 11th। तो वहां आपको समझ आ जाएगा मैं तीन ही की बात क्यों कर रहा हूं। अब जब मैं बात करता हूं मैथ्स, फिजिकल, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये तो मान के चलो कि मैथ्स में अंदर जितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मैं कह दूं ये मैथ्स एक तरफ और ये तीन सब्जेक्ट अपने आप में एक तरफ, इतनी मेहनत तो चाहिए मैथ्स के अंदर। मतलब मैथ्स वुड रिक्वायर मोर एंड मोर एफर्ट एज ऑल द थ्री सब्जेक्ट विल इक्वल रिक्वायर। जितना अकाउंट्स, इको, बिजनेस में एफर्ट डालना पड़ेगा उतना अकेले मैथ्स में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस लेंदी है, भले कोर की बात करूं भले अप्लाइड की बात करूं। और अगर आप इसके साथ में अज्यूम करो आपने कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स लिया, बिजनेस लिया, इको लिया, इंग्लिश लिया और मैथ्स लिया, तो आपका मेहनत 11 12 में डबल हो जाएगा। और पैरेलल आपको ये भी परस्यू करना है। अब सर क्या ये वाली मैथ्स इस मैथ्स को काम करे आएगी? बिल्कुल आएगी बच्चों। बट यहां पर आपको पता है मैथ्स कितने मार्क्स की? यहां पर मैथ्स 40 मार्क्स की है सिर्फ। और उस 40 मार्क्स में भी एक ही चैप्टर है 10 नंबर का, दैट इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। वो 10 मार्क्स का चैप्टर है। मैं आपको एक बार सिलेबस बताता हूं कि आप 11 12 मैथ्स के अंदर और सीए फाउंडेशन मैथ्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। अच्छा, और साथ में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बताता हूं मैं आपको।
तो बच्चों अगर हम 11th की मैथ्स की बात करते हैं तो आप देखो, दिस इज द बेसिक सिलेबस, नंबर्स, अलजेब्रा, रीजनिंग, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल एंड ज्योमेट्री। तो ओवरऑल देयर आर 8 यूनिट्स और उनके अंदर अगेन अलग अलग कंटेंट है, आप देख सकते हो। दिस इज द बेस, ये 12th का सिलेबस है ना, ये 11th का सिलेबस है, सॉरी नॉट ऑफ 12th, दिस इज सिलेबस ऑफ 11th। और 12th के अंदर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैप्टर्स आर इन क्लास 12th ऑल्सो। तो नंबर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इंडेक्स नंबर, फाइनेंशियल एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इन टोटल आपके पास 16 यूनिट्स हैं और इन 16 यूनिट के अंदर वापस इंटरनल बाइफर्केशन और है, मतलब अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो इधर 30 चैप्टर्स। और आपके सीए फाउंडेशन में टोटल नंबर ऑफ मैथ्स में चैप्टर हैं वो 8 चैप्टर्स हैं सिर्फ। और जैसे मैंने बताया एक चैप्टर तो आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का है जो 10 नंबर का वेटेज कवर कर रहा है। मतलब 30 नंबर के लिए आप इतना सारा मैथ्स पढ़ो, इससे बेटर तो है जो सीए फाउंडेशन की मैथ्स है उसको अच्छे से कर लो। तो अगर आपके पास मैथ्स है सब्जेक्ट नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप इजीली सीए फाउंडेशन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैथ्स का वेटेज सिर्फ 40 मार्क्स का है और वहां पर आपका अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, बट अगर आपका अकाउंटेंसी स्ट्रांग है तो और ज्यादा इंप्रूव होगा सीए फाउंडेशन में। अब अगर मैं सीए फाउंडेशन करिकुलम की बात करूं तो आप सीए फाउंडेशन का एक करिकुलम है, रेशियो, प्रपोर्शन, इक्वेशन, मैट्रिसेस, इनइक्वालिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने बताया ना फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जिसका 10 नंबर का वेटेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, सेट्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, बस ये यहां तक मैथ्स है आपकी। ये 8 चैप्टर्स हैं टोटल। अब आप मेरी बात समझो, इन 8 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप 30 चैप्टर की मैथ्स पढ़ते हो तो आप कितना ओवरलोड रहोगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी और आपके अंदर ताकत है मैथ्स पढ़ने की और साथ में सीए करने की, तो मैथ्स लो। बट अगर आपको लगता है कि सर मैं एक्सीलेंट स्टूडेंट हूं, एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो मेरा आपको सजेशन, मैथ्स है सब्जेक्ट 11 12 में ऑप्ट मत करो। आप सीए फाउंडेशन में जितनी मैथ्स है सिर्फ उतना पढ़ो। और आपको लगता है सर मैथ्स पढ़ना तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है बच्चों मैथ्स पढ़ना, तो पता है आप यहां ऐसा कर सकते हो, मैथ्स एज ए सब्जेक्ट को बोर्ड में ऑप्ट मत करो, बट आप एक रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लो। आपको ऐसा लगता है मेरे को मैथ्स सीखना जरूरी है ताकि मेरी कैलकुलेशन एबिलिटी इंप्रूव हो, तो देखो आप मैथ्स को सीखो बट बोर्ड में ऑप्ट मत करो। अब बोर्ड में ऑप्ट नहीं कर रहे हो बट मैथ्स को सीख रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बोर्ड में कोई इजी पेपर ले लो, तो इससे आपका 12th का परसेंटेज भी बन जाएगा, आप मैथ्स सीख भी जाओगे और आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आप जो सीखोगे वो आपको अल्टीमेट सीए फाउंडेशन में फायदा दे ही देगा। तो सर मैथ्स एज ए स्ट्रीम लेना चाहिए, नेसेसरी नहीं है। अगर आपको लगता है आप पढ़ सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो तो मैथ्स लो। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, आप मैथ्स नहीं लोगे तो भी करना पड़ेगा, बट मैथ्स नहीं लेने से आपका जो टाइम है वो आप सीए फाउंडेशन द्वारा और अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यू आर हैविंग अ बिग सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। फिर 11 12 से बाद वापस सीए करना और साथ में मैथ्स होना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन है मैथ्स एज ए स्ट्रीम को पढ़ लो, सब्जेक्ट को पढ़ो, बट बोर्ड में आप मत करो, बोर्ड में कोई इजी सब्जेक्ट लो और सीए फाउंडेशन जितनी मैथमेटिक्स है उतना पढ़ो उससे। और वहां पे इजी मैथमेटिक्स से कोई टफ नहीं है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है नहीं वहां पर, तो आप अगर सीए फाउंडेशन जितनी मैथमेटिक्स है उतनी पढ़ लोगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। समझ आई बात? कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना। और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे को कॉल करो, मेरा नंबर है 9929411361। माय नेम इज सीए रोमिल जैन एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर करियर हाइट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।